जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज दो टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक तो ये पीछे मेरी बैक साइड पे जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, जो गैयाँ बैठी हुई हैं, एक तो इनके बारे में आपको बताएंगे कि इनको हम क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ये बच्चा देने में तकरीबन इनका टाइम रहता है कोई 15 दिन मैक्सिमम। ठीक है जी, आप कह सकते हैं क्लोज़अप के अंदर ये आ चुकी हैं। क्लोज़अप हम कहते हैं वो जानवर जिनको बच्चा देने में तकरीबन 3 हफ्ते का टाइम रहता है, वो हम क्लोज़अप पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 15-20 दिन के अंदर इंशाल्लाह बच्चा दे के मिल्किंग का हिस्सा बन जाएंगी। इनको 24 घंटे की क्या खुराक दी जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, एक अमूमी तौर पर सवाल किया जाता है कि जानवर को बच्चा देने के बाद शावर के नीचे कब लेकर आएँ या उसको नहलाना कब चाहिए, तो इस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले दोस्तों ये बताएं कि ये जो बच्चियाँ पीछे खड़ी हैं, ये इन बच्चियों के बारे में बताएं कि ये बच्चियाँ कौन सी हैं और इनकी डिटेल्स ज़रा बताइएगा। सर जी, ये ਬੱਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਾਵਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਿਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ अमेरिकन ते ऑस्ट्रेलियन का क्रॉस हैगा। आप ये कह सकते हैं कि 2019 में आपके जानवर आए और आपने 2020 में जो बच्चे ख़ुद इनसे सीमन रख के लिए। ठीक है जी, 2019 में मुझे याद है कि हमने अक्टूबर में इनकी इंसेमिनेशन स्टार्ट की थी, तो तब जो गबनें हुई 2020 में बच्चे आ गए। 2020 आप कह सकते हैं सितंबर के राउंड अबाउट, अगस्त सितंबर में। तो ये वो बच्चियाँ हैं और ये अब बच्चा देने के पास आ गई हैं। तो ये अब बताइएगा कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना दूध आप इनसे ले सकते हैं और ये अपनी मदर से कितना को मुख्तलिफ आपको लगती हैं? तो इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है मेरे ख्याल दे विच ना डॉक्टर साहब। ये कोई 30 लीटर की एवरेज जी है ना, 32 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਾਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ। 31 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਾ ਦੀਏ ਕੋ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ दूसरी ਨੂੰ भी ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ठीक है, आपको लगता नहीं है कि ये 30 लीटर दूध जो है इनके लिए कम है? जब इनकी मदर्स आपके पास आई थी तो उनमें कुछ जानवर ऐसे भी थे जो 35 लीटर तक, 40 लीटर तक भी दूध देने वाले थे। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੂਏ ਸੀਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਈ ਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 38 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੀਡ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲੇਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ डाउन आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, है गल मेरी लिख लो, नोट कर लो। आज 4 जून 2022 को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जुलाई के मिड में 15 से 20 जुलाई को दोबारा वीडियो की रिकॉर्डिंग करेंगे। ये जो जानवर डॉक्टर साहब के पास खड़े हैं, ये इंशाल्लाह 34 से 35 लीटर की एवरेज इनको दे जाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह। हम आपसे ये इंशाल्लाह आपसे फिगर्स जो हैं ये ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अभी आप क्लोज़अप में क्या इनको फीडिंग दे रहे हैं, क्या लगता है इनको जो 24 घंटे की खुराक आप दे रहे हैं, ज़रा वो शेयर कीजिएगा। सर जी, सैलेज ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਡ ਲਿਬਿਟਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਈਦਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 20 तो ऐड लिबिटम का मतलब बता दो जी, जितना इनका दिल करता है ये खाती हैं जी। ऐड लिबिटम साइंटिफिक वर्ड है, इसका मतलब है कि इनके आगे रख दिया जाता है, इनकी मर्ज़ी है। ये 15 किलो खा लें, 20 किलो खा लें, 25 किलो खा लें, किस्सा मुख्तसर इनके आगे पड़ा जाता है, ख़त्म नहीं होने दिया जाता। ठीक है जी। और ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਕਿਲੋ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀਪਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ 4.5 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਡੀਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਾਈਕੋਲੀਨ 300 ग्राम हैगा। ग्लाइकोलिन अवेलेबल है आपके पास?
ਗਲਾਈਕੋਲੀਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इसको ना गिने फिर आप। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, हाँ। ਉੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। आप डाल रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ कितने डाल बैग पड़े हैं आपके पास? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੈਗ ਆ ਹਜੇ ਪਏ। मतलब कि ये यही पूरी होंगी बस, ये भी नहीं होनी है? ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ हो जानी है? ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ठीक है ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ 2 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। अच्छा ठीक है जी। ਤੇ 300 ग्राम ग्लाइकोलिन हो 300 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਈਕੋਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥਰਡ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਆਉਣਾ, ਦੇ। ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਕਲੋਰ DCP ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੀਕੈਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ठीक है जी। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬਾਇਓਕਲੋਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ठीक है 300 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ DCP, ठीक है 300 ਗ੍ਰਾਮ ਗਲਾਈਕੋਲੀਨ ਆ। ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਲਮੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਮੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਨ ਬਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ 30 ਗ੍ਰਾਮ। ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, अच्छा ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, यीस्ट ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਯੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮਿੰਟ੍ਰਿਕਸ ਡੇਅਰੀ ਦਾ, ठीक है वो भी खत्म हो गया है। ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ग्राम ਹਾਂਜੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ठीक है ਵੈਸੇ ਅਡਲਟ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। सही है। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਫਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। मिठाई नहीं देते हैं? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਥਾਇਓਨੀਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਥਾਇਓਨੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਈਦੀ ਆ ਕੋਈ 25। 25 ग्राम ਹਾਂਜੀ। किस कंपनी की यूज़ कर रहे हैं? ਉਹ ਕਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ICI ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, जड़ा टक्कर जे ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਈਦੀ ਆ। सही है ठीक है। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ बाकी हम ਹੈ। कुछ रह ही गया। ले जी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइलेज जानवर का जितना शौक है वो खा रहा है जी, उसमें कोई किसी किस्म का रोक ठोक नहीं है। ये तकरीबन 4.5 किलो गायों को वंडा दे रहे हैं जी। और इसके बाद जो सप्लीमेंट्स हैं उसमें ग्लाइकोलिन 300 ग्राम दे रहे हैं। अब ग्लाइकोलिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ज़ाहिर बात है कि आप लोगों को तो वो नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल को इसका अल्टरनेट है मार्केट में इस तरह का? ਆਲਟਰਨੇਟ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ रेट्स अच्छा। ਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। चलिए खैर इसका भी आपको जी इंशाल्लाह कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल के देंगे, इस पर वर्किंग कर लेते हैं। साथ जी ये जानवरों को यीस्ट दे रहे हैं जी 10 ग्राम, और साथ में ये जो है जी मिंट्रिक्स डेयरी दे रहे हैं, ये ट्रेस मिनरल्स है वो ये 10 ग्राम दे रहे हैं। मिथायोनिन ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं 25 ग्राम वो दे रहे हैं। अब एक बात इन्होंने की है डी कैट की हम अक्सर बात करते हैं। डी कैट को बोलते हैं डाइट्री केटाइन एनाइन डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि जानवर को जो खुराक दी जाती है, अब आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी कोशिश ये होती है कि जानवर जो पेशाब कर रहा है उसकी जो pH है वो 6 के करीब रहे, 6.2, 5.8। तो जब ये पेशाब करती हैं वो pH पेपर से या pH मीटर से हम इनकी pH चेक कर लेते हैं। उसी हिसाब से हम जो खुराक है बायोक्लोर की उसको एडजस्ट कर लेते हैं और उसके साथ कैल्शियम लाजमी देते हैं। ठीक है जी, उसका फ़ायदा होता है। अगर आप डी कैट नहीं कर रहे तो हमारा मशवरा ये है कि आप एक्सेसिव कैल्शियम पे ना जाएं। अगर आप डी कैट कर रहे हैं तो आप 1% जो जानवर का राशन ड्राई मैटर है उसका 1% आप कैल्शियम लाजमी दें। अब ये वच्छियों को डी कैट की ज़रूरत नहीं होती, लिटरेचर तो यही कहता है। लेकिन अब इस ग्रुप के अंदर ये जो गायें पीछे खड़ी हैं, ये वच्छियाँ खड़ी हैं, 3 गायें इसमें 3 गायें हैं, 4 थी, एक आ गई, एक बच्चा दे रही है। अब इसमें 3 गायें मौजूद हैं। ये गाय गायों के लिए ये गाय खड़ी है, गायों के लिए डी कैट बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, इसके फ़ायदे क्या होंगे डी कैट के? जानवर जब बच्चा देता है, बच्चा देने के बाद यकदम उसका खून में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, अपना निचोड़ देता हूँ जी आपको। अगर आप चाहते हैं कि जानवर बच्चा देने के बाद अच्छा परफॉर्म करे तो कोई ऐसा तरीका, ऐसा मामला, ऐसी फीडिंग, ऐसा टोटका कि जानवर के बच्चा देने के बाद उसके खून में कैल्शियम की मिकदार अगर सही रहे तो ये आपको अच्छा दूध भी देगा,
ये ज़ेर भी जल्दी फेंकेगा, ये मैला भी ठीक से फेंकेगा, इसकी बच्चेदानी भी जल्दी सुकड़ जाएगी और इंशाल्लाह ये कमज़ोरी पे भी नहीं आएगा और ये इंशाल्लाह बच्चा देने के बाद जल्दी हीट में भी आ जाएगा। तो ये इसलिए डीकैड किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे शेड में जगह नहीं है कि 4 गायों को अलहदा करते, बच्चियों को अलहदा करते, इसलिए इनको इकट्ठा करके बच्चियों को भी डीकैड खिला दिया गया और गायों को भी डीकैड खिला दिया गया। इसकी हमने पूरे जो है ना जी, जो जितना 24 घंटे में इन पर ख़र्चा किया जा रहा है उसका हमने कॉस्ट निकाली है। तो एक बच्ची पे आने वाला ख़र्चा 1000 रुपये आए इस वक्त, जो डॉक्टर साहब सप्लीमेंट्स, वंडा, साइलेज की मदद में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड ही नहीं है, मतलब लोगों का ज़्यादातर ये जो वलैती गायें भी लोगों ने रखी हैं तो सिंपल है कि पट्ठे पा दो या तूड़ी मिक्स कर दो, कुछ 2-2.5 किलो वंडा पा दो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं यार बच्चा देने के पास वंडा डालने की ज़रूरत नहीं है, गर्म होता है। तो आप क्यों इतना ख़र्चा कर रहे हैं? आप क्या वजह है? आपके पास पैसे ज़्यादा हैं? पैसे तो बहुत थोड़े ਆ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਵੰਡਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਵੰਡਾ ਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਵਰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 34 ਲੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੱਲਾ ਵੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਲਾ ਪੱਠਾ ਪਾ ਕੇ 34 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? नहीं नहीं, सवाल ही पता नहीं होता। ਉਹ 34 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। बिल्कुल जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, अभी जो खराजात हो गए हैं, चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं, ये इंशाल्लाह कल काविंग में आ जाएंगी, तो इनकी जो फीडिंग कॉस्ट होगी ना जी, वो किसी तरह 1550-1600 से कम नहीं होने वाली, फिर जाके 34 लीटर की एवरेज जो है हमें मिल पाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, उन्हें ये बताइए कि जब आपके जानवर बच्चा दे देते हैं तो बच्चा देने के बाद ये शावर के नीचे कब आती हैं? कितने दिन इनको पानी से रोक के रखते हैं आप? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਲੈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਥੈਰੇਪੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। देखिए जी, अब ये किताबी बातें नहीं आपसे कर रही है, जो हम कर रहे हैं, मैं कोई 12 साल से कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब कोई 8 साल से कर रहे हैं। ये पुरानी बातें इनको ज़हन से निकाल दें। देखिए जी, इंसानों में भी जब कोई औरत बच्चा देती है ना, आप ज़रा यूरोप में जाके देखें, हमारे एक फार्मर हैं जी, तो उनकी वाइफ का जनरली डिलीवरी होती है, मुझे कंट्री याद नहीं है, तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे औरतों को मना किया जाता है कि तुसी नहाना नहीं। बाज़ लोग तो गली में देगे तकसीम करते हैं कि हमारी औरत ने छिला नहा लिया तो मिठाई तकसीम करो। वो बता रहे थे कि वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में जब औरत बच्चा देती है तो उसको बाद में फ़ौरी उसको नहला दिया जाता है, तो नहलाना कोई बुरी बात नहीं है। अब देखें ये गायें मेरे सामने खड़ी हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, सूरत हाल ये है कि बाहर धूप को देख के आँखें जो है ना वो बंद हो रही हैं, इस कदर शिद्दत से धूप है। ये जानवर बच्चा दे देता है, अब इसको जाके मैं किसी ऐसी जगह पे छोड़ दूं जहाँ पे शावर मौजूद ना हो तो इनका जो टेम्परेचर है, इनको बुखार हो जाएगा, 104, 105, 106 पे भी जा सकता है। जो जानवर इतना बुखार कर जाएगा वो ज़ाहिरी बात है खुराक पूरी नहीं खाएगा, कमज़ोरी भी आएगी उसे और वो ज़ेर भी रोकेगा। इसलिए गर्मी के मौसम में ज़ेर ज़्यादा रुकती है वलैती गायों में और उसकी बेसिक वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी का मौसम है जो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम अपने जानवरों को जैसे ही वो बच्चा दे देते हैं, हमने कभी उन पर रोक थोक नहीं लगाई, हमारा काम है उसने बच्चा दे दिया, अब ये बच्चा देने के नज़दीक है तो इन पे भी शावर लगे हुए हैं, ये जो भी आती है खाती है, नहा के जा रही है, ठीक है जी। इसके बाद ये जानवर बच्चा दे देंगे, हम इनका प्रोटोकॉल करते हैं, इनको कैल्शियम लगाते हैं, रिवाइवा पिलाते हैं, थोड़ा टोनअप करते हैं, बच्चे को अपने सेक्शन में ले जाते हैं, गायों को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे मेन शेड में जहाँ पे गायें मौजूद हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से शावर के नीचे नहाती भी हैं और पंखे भी चल रहे होते हैं। तो ये पुरानी बातें हैं, इसको भूल जाएं। और दूसरे नंबर पे हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चा देने के फ़ौरी बाद जानवर जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनटेक करे, और जो खुराक होती है हमारी खुराक का 50% हिस्सा वंडा है और 50% हिस्सा जो है साइलेज या बाकी फॉरेजेस की शक्ल में होता है। अब हमारा फार्मर दूसरी गलती ये करता है कि वो जैसे ही जानवर बच्चा देता है तो वो 15 दिन वंडा नहीं देता। हमारे एक फार्मर है बहावलपुर से, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मुझे वो बता रहे थे कि डॉक्टर साहब हमने 25 अमेरिकन गायें ली हैं, जब उन्होंने बच्चा दिया था वो बड़ी सेहतमंद थी, बच्चा देने के बाद दूध बढ़ाना शुरू किया और महीना हो गया वो कापियाँ बन गई हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं।
और क्या इसकी वजह हो सकती है। जब मैंने पूरा उनका एनालिसिस किया, पूरा इंटरव्यू किया, तो वो कह रहे थे जी हमें यहाँ पर लोगों ने कहा है कि जी आपने गायों को बच्चा देने के बाद 1 महीना वंडा नहीं डालना। अब आप हिसाब लगाएं कि ये नस्ल हो और आप बच्चा देने के बाद 1 महीना उसको वंडा ना डालें, तो आप समझें इट्स अ नाइटमेयर, ये कोई डरावना ख्वाब ही हो सकता है। हमारी कोशिश होती है कि हमारा जानवर बच्चा देने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करे, और जिस जानवर को 13-14 दिन बच्चा दिए को हो चुके हैं वो कम से कम 10 किलो वंडा लाजमी ले रहा हो, साइलेज जो है 25-30 किलो ले रहा हो, बाकी सप्लीमेंट्स ले रहा हो, ताकि वो दूध भी ऊपर जाए और अपनी सेहत को भी नीचे ना गिराए। अगर जानवर दूध से ऊपर जा रहा है, सेहत कमज़ोर कर रहा है, ये भी वारा नहीं खाता। अगर जानवर सेहत पकड़ रहा है, दूध नहीं बढ़ा रहा है, ये भी वारा नहीं खाता। हमारी कोशिश ये है कि जानवर को आप खुराक ऐसे दें कि वो सेहत भी बेहतर करे और अपना दूध भी बेहतर करे, और कोशिश करें कि वो जल्दी हीट में आ जाए। लेकिन इसमें बहुत सारे और अवामिल भी हैं कि आगे गर्मी का मौसम है, कई सारी गायें गर्मी की वजह से भी हीट साइन शो नहीं करते। तो खैर आज का हमारा जो पूरा सेशन है इसमें हमने 2 चीज़ों पे आपको फोकस किया है जी। एक तो फोकस ये किया है कि अपने जानवरों पे इन्वेस्टमेंट करें, स्पेशली जो आखिरी महीना है। अच्छा, मेरे पास एक फार्मर है डॉक्टर साहब, वो क्या करते हैं कि 3-4 माह की गब्बन को या 5 माह की गब्बन को या 6 माह की गब्बन बच्ची को सिर्फ साइलेज और तूड़ी देते हैं बस, और फिर जब आखिरी महीना होता है फिर वो तुन के जनाब चौथे गेयर में ले जाते हैं। वो उनकी बच्चियाँ भी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अब साइंटिफिकली तो ये प्रूवन नहीं है, ये गलत है, लेकिन वो रिज़ल्ट्स ले रहे हैं। अब जो बंदा रिज़ल्ट्स ले रहा है वो हमने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करें। तो वो आखिरी महीने में पूरा तोना लगाते हैं, हम ज़रा आखिरी 3 हफ्तों में जानवर की मुकम्मल सेवा करने की कोशिश करते हैं। टारगेट हमारा यही है कि गर्मी के मौसम में 34 लीटर तक इनको ले जाएं। सर्दी में अगर ये आती है हमारे पास तो 38-39 लीटर की एवरेज की हमारी ख्वाहिश ज़रूर इनसे होती। और सेकेंडली हमारा ये दूसरा जो लेसन है कि जानवरों को शावर और फैंस, भाई ये इनसे महरूम ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। इनको आपने कंफर्टेबल करना है, ये कंफर्टेबल होंगी तो आपको दूध देंगी। तीसरा, वंडा बंद करना भी कोई अक्लमंदी नहीं है, अदरवाइज़ आपके जानवर जो हैं ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।